जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर विविध की सीरीज में। जी हाँ, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज प्रतिदिन सुबह 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव मिल जाती है और क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध हो जाती है। जी हाँ, इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा क्योंकि विविध के बाद हम लोग आज करंट अफेयर की सीरीज पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसमें विविध के तथ्यों को पढ़ लेंगे और जहाँ पे 10 करंट के सवाल होंगे उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण आपके विविध के प्रश्न होंगे जिनकी संख्या आपके लगभग 30 से 40 होगी। मतलब आज की सीरीज से हम 30 प्रश्नों की तैयारी करेंगे, अर्थात सुपर टेट की सुपर 30 या स्पेशल 30 की सीरीज है। जी हाँ, यह 27 अक्टूबर 2021 की सीरीज है। इसके साथ पिछले 1-2 दिन को जो गैप सीरीज है वो भी आज शाम तक आपको क्रम बाय क्रम डे बाय डे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है, तो इन सभी प्रश्नों को जूम करके हम लोग पढ़ लेते हैं। जहाँ पे पहला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार को रोकने तथा उनके खिलाफ लड़ने के लिए सतर्कता जागरूकता अक्टूबर 2021 में कब से कब तक मनाया गया। जी हाँ, भ्रष्टाचार को रोकने तक और उसके खिलाफ लड़ने के लिए सतर्कता जागरूकता अक्टूबर 2021 में कब से कब तक मनाया गया। जी हाँ, 25 अक्टूबर से 1 नवंबर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 31 अक्टूबर से 5 नवंबर, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर बी, अर्थात 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2021 तक। माने इस प्रश्न का उत्तर बी आप सभी का सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, अक्टूबर 2021 में भारत के किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला या प्राप्त हुआ। असम, तमिलनाडु, सिक्किम, महाराष्ट्र। जी हाँ, इसका जवाब जल्दी जल्दी कमेंट करके दीजिएगा। जी, इस प्रश्न का उत्तर सिक्किम सही है क्योंकि वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश और यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए लाइव है। आईपीएल 2022 में सीजन के लिए निम्न में से कौन सी 2 टीमों को चुना गया। अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, ए और बी दोनों। जी हाँ, आपने एकदम सही बताया, एक अहमदाबाद दूसरा लखनऊ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ए और बी दोनों। अभी तक के इतिहास में सबसे महंगी टीम कौन सी बिकी है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और कौन सी टीम है इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पुनः आपके सामने प्रश्न नंबर 4। 11 अक्टूबर 2021 में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सोनू सूद। जवाब दीजिएगा सभी लोग अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। जी हाँ, शाम की स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं आपके, उसके लिए भी आप लास्ट में बता देंगे। तो जी, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो रजनीकांत होगा। क्या होगा, रजनीकांत इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगला आपके सामने अक्टूबर 2021 में किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार जीता। दिल्ली, लखनऊ, कोच्चि, भोपाल। तो बताइए कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या लगाया है। जी हाँ, कोच्चि इस प्रश्न का सही जवाब है। मेरा सवाल है, कोच्चि किस राज्य में है। अगला, अक्टूबर 2021 में शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, उज्बेकिस्तान। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। मेरा सवाल है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री का संबंध है, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। इन चारों की राजधानी क्रमवार से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके दीजिए। उसके साथ साथ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। घर बैठे ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद की सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है। ठीक है, मेरे द्वारा, और इसकी पीडीएफ भी आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। अब हम और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इंडिया एक्टिविटी इंडिकेटर के अनुसार सितंबर तिहाई में भारत की आर्थिक गतिविधि में कितने प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि हुई। 10%, 15.2%, 18%, 16.8%। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या है। एकदम सही आपने बताया, 16.8%। माने डी वालों का जवाब सही है।
अगला, बिम्स्टेक नेताओं ने मजबूत कनेक्टिविटी लिंकेज के लिए मंजूरी दी। यह परियोजना कितने अरब डॉलर की है? 55.2 अरब डॉलर, 700 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 235 अरब डॉलर। जी हाँ, बिम्स्टेक नेताओं ने मजबूत कनेक्टिविटी लीकेज के लिए 55.2 अरब डॉलर की परियोजना की मंजूरी दी। अगला है आपके सामने, डिबेक्सो 2022 के 12वें संस्करण के लिए राजदूतों की गोलमेज की अध्यक्षता कौन करेगा? अमित शाह, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनाथ सिंह। जब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके दीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब रेस के घोड़े हैं। जी हाँ, राजनाथ सिंह इस प्रश्न का सही जवाब है। डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अब आज का आखिरी 10 प्रश्न, इसके बाद विविध पढ़ेंगे। 25 अक्टूबर 2021 को किस देश में तख्ता पलट में देश की भागदौड़ सेना संभाली? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सूडान, ईरान। जी हाँ, ईरान की राजधानी क्या होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सूडान इस प्रश्न का सही जवाब है। सूडान की भी राजधानी क्या होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे मैं आपके लिए मानचित्र की सीरीज लेकर आऊँगा शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में, वहाँ मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, क्योंकि अब शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर का स्टैंडर्ड लगातार बदलता चला जा रहा है और हमें उसी स्टैंडर्ड पर ही काम करना है। घर बैठे आप लोग नोट्स प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विविध। ठीक है, तो विविध में आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ भारत की प्रमुख नदियाँ। जी हाँ, जिसके कुछ प्रमुख टॉपिक हैं और मैं चाहूँगा इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। जी हाँ, क्लास खत्म होने के बाद PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये क्लास प्रतिदिन सुबह 6 बजे चलती है ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर लाइव। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील के पास राकसताल, जहाँ पे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। इसकी सहायक नदियाँ हैं तिब्बत में सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और श्रृंगार। गिलगित, श्योक जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगर तिब्बत में देखा जाए तो जो सहायक हैं सतलुज है, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, श्रृंगार, गिलगित, श्योक जम्मू कश्मीर और लेह में। तो यहाँ पर इसकी हमने क्या देखा? प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ श्योक नदी है, गिलगित है, श्रृंगार है, रावी, चिनाब, झेलम। आगे है झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में जान लें। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। शेषनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर। सहायक नदी है किशनगंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल, सिंधु, जम्मू कश्मीर और ये गंगा पुंछ है। किशन गंगा इसका पूरा नाम क्या है? नदी में किशन गंगा है, यहाँ पे कामा है लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ये किशन गंगा है। अगला चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में जानते हैं। ये बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। सहायक नदी इसकी क्या है? चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और आगे चलते हैं विविध की सीरीज में। यहाँ पे है रावी नदी। रावी नदी क्या है? 725 किलोमीटर है। उद्गम इसका रोहतांग दर्रा है, कांगड़ा में। सहायक नदी क्या है? शाहो, सुइल, पंजाब। सतलुज नदी लंबाई से कितनी है? 1440 किलोमीटर। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर के पास राकसताल निकलती है। सहायक नदी ब्यास और दिखती है बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ब्यास नदी इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। तीर्थन, पार्वती, हुरला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा नदी इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसका उद्भव गंगोत्री के निकट गोमुख से हुआ है। इसके सहायक नदी हैं यमुना है, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल। ये सभी मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार इन राज्यों में बहती है। सबसे लंबी दूरी ये उत्तर प्रदेश में तय करती है, लगभग 1000 किलोमीटर, और सबसे कम लगभग 40 किलोमीटर की दूरी झारखंड में तय करती है। ये कुल 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, चाहे तब इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। और देखिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप जानकारी ले सकते हैं नंबरों पर। आगे है आपके सामने यमुना नदी। तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। चंबल, बेतवा केंद्र की सहायक है। टोंस, गिरी, काली, सिंधु, आसन। अगला है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कहाँ है? यह नैनीताल के निकट एक हिमनदी से निकलती है। सहायक नदी इसकी खोन। घाघरा नदी। घाघरा नदी क्या है? यह 1080 किलोमीटर, ये मफसा तुंग नेपाल से निकलती है। सहायक नदी हिमनद, शारदा, करनली,
कुआना, राप्ती, चौकिया इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ से पढ़ लिया और समझ भी जान भी लिया। और साथ ही साथ एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, और क्लास के लिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के इस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आदि पर मिल जाएंगे। ये क्लास प्रतिदिन सुबह 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर आपको निःशुल्क लाइव मिलती है। उसके बाद ध्यान रहे प्रतिदिन 4 बजे संस्कृत की क्लास मिलती है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपीटर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आपके लिए 7 बजे से प्रतिदिन गणित की सीरीज मिल रही है। जी हाँ, जहाँ पर इस समय ज्योमेट्री की क्लास चल रही है, अंक गणित, रेखा गणित, बीजगणित काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लगभग उन्हीं टॉपिक को पढ़ना जो परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ मैथ है, इसको देखना ना भूलिएगा आप लोग। उसके बाद 8:30 पर आपकी CDP क्लास चलती है, जो शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, सीटेट, यूपीटेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और 9:30 बजे टॉप 100 पर्यावरण की सीरीज आपके लिए हम लेकर आते हैं प्रतिदिन। जी हाँ, ये NCERT EVS है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। तो इस सीरीज को आप लोग को पढ़ना है, मेहनत करना है, अपना बेहतर देना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और शेयर करने के बाद इसकी PDF भी प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।